नमस्कार, इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, हमारे देश में कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाएँ और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि हमारे देश में गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा के बिना व्यक्ति पशु के समान है, लेकिन शिक्षा जगत में भी तमाम प्रकार की खामियां आ गई। लेकिन ऐसी स्थिति में ही आज हम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जो कि शख्स नहीं, शख्सियत है जिन्होंने शिक्षा जगत में विभिन्न प्रकार के काम किए हैं जो कि अतुलनीय है। आइए हम उनसे मिलते हैं। आज हमारे साथ हैं अखिलेश्वर नाथ पांडे जी, जो कि एनआरटी इंडिया के डायरेक्टर हैं। अखिलेश्वर जी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस भारत में। जी, नमस्कार। अखिलेश्वर जी, शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को अगर आप अपने ही बारे में कुछ बातें बताएँ कि आपकी यात्रा ये एनआरटी इंडिया तक कैसे अ, 2010 में जब मैंने कोचिंग शुरू की थी, उसके पहले ये न्यूराइडे ट्यूटोरियल्स के नाम से चला करती थी। हमारे एक सर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी था, श्रीमान इंदुशेखर शुक्ला, गुरुजी थे हमारे। उन्हीं की ये कोचिंग थी, न्यूराइडे ट्यूटोरियल्स के नाम से चलती थी। 10 अगस्त 2010 को मैंने एज असिस्टेंट टीचर काम करना शुरू किया था और फिर 30 अगस्त 2010 को पार्टनरशिप में आया और 31 अगस्त 2010 को ओनरशिप में आ गया। मतलब 24 घंटे भी नहीं लगे थे और ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। कार्यक्रम शुरू हुआ। बिफोर दैट जब हम कोचिंग्स को देखते थे तो कोचिंग में टीचर्स का जो स्टूडेंट के लिए जो अकाउंटेबिलिटी थी वो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरीके से दिखाई पड़ती। लेकिन जब हमने कोचिंग को अपने अंडर में लिया तो हमने अपने मन से संकल्प कर लिया कि अब हमें उस चीज को खत्म करना है। और वास्तव में आज भी कोई भी टीचर कोई भी कोचिंग वाला टीचर रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसे आजकल के माँ बाप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को डांटने से भी डरते हैं, ऐसे टीचर भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बच्चों के प्रति कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। सही बात कहने में भी उन्हें डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा तो मेरे ऊपर ये कलंक लग जाएगा। उस चीज को दूर करते हुए हमने इसको अपने अंडर में लिया। बच्चों को बराबर कहता रहता था कि तुम पढ़ो, एक बार में पढ़ करके पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो वन स्टैंडिंग में। तो बच्चे उसमें मुझे उल्टा ही चैलेंज कर दिया। एक बच्चा था शैलेंद्र नाम का, उसने कहा सर कभी एक बार आप पढ़ा दीजिए एक ही बार में, तो मैं पूरा हम लोग भी पढ़ लिया करेंगे। और ऐसे छोटा सा एक बच्चे का चैलेंज, हमारे यहाँ पे आईटीजी की तैयारी करता था, उसी के चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और क्लास बुलाई और कहा वन लेक्चर में पूरा क्लास पढ़ाएंगे। 11 दिसंबर 2011 को 26 घंटे लगातार पढ़ाते हुए पूरी फिजिक्स का आईआईटी मेंस के स्टैंडर्ड की पूरी फिजिक्स रिवाइज करके खत्म करा। और उस समय के 32 इयर्स के पेपर्स भी सारे सॉल्व कराए। पूरे आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करे सिंगल लेक्चर में। नाम हुआ बड़ा इसका गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम। इसके बाद कोई दूसरा रिकॉर्ड भी आपका शायद बना था? हाँ, लोगों से आपने सुना होगा ना, जैसे प्रतिस्पर्धा लोग करते हैं, तो मैं प्रतिस्पर्धा में विश्वास नहीं करता, मैं अनुस्पर्धा में विश्वास करता। प्रतिस्पर्धा तो हो गया ना कि आपको देख करके मैं आपको पीछे करना चाहूँ, लेकिन मैं अनुस्पर्धा में अपने आप को ही पीछे करने के लिए और फिर दौड़ पड़ा। मेरे कई सेंटर्स बने। मैंने एक दूसरा संकल्प ले लिया था कि हर साल मैं एक नया सेंटर खोलता था। जितने साल पूरे होते थे, जब मेरा यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया जाता था, तो उस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक नया सेंटर स्टेब्लिश करता था, चाहे लखनऊ शहर के अंदर या लखनऊ शहर से बाहर। ऐसे ही जब 2017 में एक सेंटर हमारा चल रहा था बाराबंकी में, तो बाराबंकी के बच्चों ने कहा कि सर आपने वहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, हम लोगों के साथ में क्यों नहीं हो सकता। तो हमने बच्चों से कहा देखो भाई, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं किया था, वो तो सिंगल लेक्चर में पढ़ाने के लिए किया था। बच्चों ने कहा नहीं सर हम भी पढ़ना चाहते हैं, हमको भी पढ़ाइए। तो वो नीट के बच्चे थे। तो नीट में सीपीएमटी जब से शुरू हुआ तब से लेकर के
42 ईयर्स के पेपर, 42 साल के पेपर्स को करने का संकल्प हम लोगों ने लिया कि पिछले प्रीवियस ईयर के 42 साल के पेपर्स पूरा करेंगे सिंगल लेक्चर में, और पूरी फिजिक्स को रिवाइज भी करेंगे। चैप्टर पूरा उठाते थे, स्टार्ट करते थे, रिवीजन करा देते थे, फिर उस रिवीजन के माध्यम को हम स्टैब्लिश करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम क्या करते थे कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने पीवाईक्यू थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उन सबको हम सॉल्व करते थे। ऐसे करते हुए पूरा 31.5 घंटे में पूरा जा करके ये पूरा हो पाया। 31.5 घंटे? 31.5 घंटे। ये कितना कठिन रहा होगा? कठिन कुछ नहीं था ये, जो भी कोई भी कॉमन व्यक्ति कर सकता है, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता होगा और हनुमान जी की भक्ति करता, उस किसी भी व्यक्ति के लिए यह चीज असंभव नहीं। क्या आपके बारे में एक जानकारी और प्राप्त हुई कि आप कुछ बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? निःशुल्क पढ़ाने के पीछे एक ही कारण है, मेरा मानना है कि पैसा किसी भी बच्चे के शिक्षा का बाधक नहीं बन सकती। अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो मैंने ये संकल्प ले रखा है, आज भी आपके भी परिचित है, मैं सत्यबंधु भारत के माध्यम से भी जो लोग इस चैनल को सुन रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुने, जब तक सुने तब तक के लिए मैं कहूँ कि कोई बच्चा अगर पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा तो आप मेरे पास, ऐसा संभव नहीं है कि पैसे की वजह से कोई बच्चा न बढ़ पाए। हाँ, क्योंकि यह देश बहुत ही ऐसे अकर्मण्यों से भरा हुआ है कि अगर मैं ये पब्लिकली अनाउंस कर दूं कि मैं फ्री पढ़ाऊंगा गरीबों को, तो 12 लाख की कार से चलने वाला व्यक्ति भी गरीब बन के आ जाता है। समस्या ये है, तो मैं उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करता हूं। अगर वो मुझे वास्तव में गरीब की नीडी है तो मैं उसको फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन देता हूँ। अभी करंट सिनेरियो में तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि जो कोरोना में जिनके अर्निंग पेरेंट्स जो है वो एक्सपायर कर गए, चाहे वो फादर रहे हो चाहे मदर रहे हो, तो उनकी जो पूरी एजुकेशन उसको हमने टेक ओवर कर लिया और उनको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाने का संकल्प लिया। ऐसे इस समय कई बच्चे हैं मेरे पास में पढ़ रहे हैं और उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। हमारे पास में एक दूसरी सुविधा उपलब्ध है, उसके तहत भी 1-2 बच्चे फ्री हो जाते हैं, हो गए हैं इस समय। एजुकेशन इंश्योरेंस जो कि पूरे भारत में कोई संस्था नहीं देती, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंश्योरेंस में हमने जो अपना बाइलॉस बना रखा है वो ये है कि हमारे यहाँ कोई बच्चा एडमिशन लिया और उसकी एक भी इंस्टॉलमेंट फीस जमा हो गई, भगवान न करे कोई ऐसी दुर्घटना हो, उसकी एक इंस्टॉलमेंट फीस जमा हो जाने के बाद अगर उसके पेई गार्जियन की डेथ हो जाती तो फिर अब उसकी हमारे यहाँ की पूरी एजुकेशन फर्दर वो क्या होगी, फ्री होगी। और गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं पे भी वो एडमिशन लेने के लिए तैयार होता है, हमारे पैटर्न पे पढ़ते हुए, यानी IIT या नीट की तैयारी करते हुए या ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसमें भी हम हर संभव प्रयास करते हैं कि उसको हम अपनी तरफ से ही उसकी फीस वगैरह जमा कर दें। इसके भी तमाम हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। इन बच्चों की MBBS की फीस हमने जमा करी है और बीटेक की फीस हमने जमा करी। बच्चे इस समय बीटेक करने के बाद 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 2-3 सेमेस्टर तक मैंने फीस जमा की। उसके बाद बच्चे खुद से अपने आप से भी कुछ अर्न करने लगे और उन्होंने मुझे थैंक यू भी कहा और बहुत आगे हैं तमाम बच्चे जैसे ऐसे एक हैं। सवाल और उठता है कि ये नीट की जो परीक्षा है जी, इसमें बच्चों को किस जगह से शुरुआत कर देनी चाहिए? हाँ, अगर बच्चा तैयारी करना चाहता है नीट की, ईमानदारी से बात कहूँ कि उसे 4 साल चाहिए, एटलीस्ट 4 ईयर उसे चाहिए। अब वो 4 साल कब से लगाना शुरू करेगा ये उसका पेरेंट और वो डिसाइड करेगा। अगर बच्चा ने तैयारी अपनी एज पर द 9th क्लास स्टार्ट कर, देन ही और शी विल गॉट द सिलेक्शन अपियरिंग क्लास 12th के साथ में वो सिलेक्शन पा जाएगा। अगर उसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी आफ्टर 10th मीन्स 11th क्लास से उसने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो उसे 11th एंड 12th 2 ईयर फाउंडेशन की कोचिंग कहीं ना कहीं करनी चाहिए और इसके बाद में 1 साल उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर वो आफ्टर 12th करता है तो एटलीस्ट उसे 2 साल तो लगेगा। पेरेंट्स को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हाँ, अगर उसने 11th-12th के साथ में तैयारी की है, खुद से तैयारी की है, सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन अगर उसने की है तो फिर वो 1 साल में भी हो सकता है। लेकिन
उसे जो पूरा टेन्योर है पढ़ने के लिए, उस लेवल पे जाने के लिए समय तो उतना चाहिए ना। एक पौधे को ग्रो करना कराने के लिए एक लिमिटेड टाइम में उसकी ग्रोथ लिमिटेड है ना। आप चाहे उसको चाहे जितना फर्टिलाइजर दे दो, चाहे उतना जाए आप उसको वाटरिंग कर दो उससे। प्रोफेसर जी एक बात और पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसे बताया कि आप जो लोग वास्तव में निडी हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देते हैं, जी लेकिन एक सवाल उठता है कि इसका दायरा तो एक सीमित ही हो सकता है, क्योंकि आपके सेंटर जो आप जैसा आपने बताया सीमित जगहों पर है। जी तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अन्य जिले में है, वो यहाँ आ नहीं सकता है, जी जी। ऐसी स्थिति में अगर वो नीडी है तो उसके लिए क्या उसके लिए हम लोगों ने अभी शुरू कर दिया ना ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारा यूट्यूब पे चल रहा है। अभी हमने लॉन्चिंग करी यूट्यूब चैनल। तो हमारा जब से ईमेल आईडी बना हुआ था तब से यूट्यूब चैनल बना हुआ था। अगर आप उसे देखोगे तो मेरा ख्याल है 2010 का वो डेट ऑफ पब्लिश दिखाएगा। लेकिन अभी हम लोगों ने इस पे शुरू कर दिया है कि अ, जो भी ऐसा बच्चा पढ़ना चाहता है, हमारी जो जितनी क्लासेस चल रही हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अभी हम उसमें जुटे हुए हैं कि उसको हम डायरेक्टली यूट्यूब से लाइव देने लगे। और जो यूट्यूब से लाइव नहीं भी जा पा रही हैं क्लासेस, उनके लिए भी हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज लेक्चर, ऐसा कोशिश है कि सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई बच्चा ऐसा कह देता है बाहर का है और वो हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ पा रहा है या किसी कारण से कोई ऐसी उसको समस्या है, तो हम उसको पैकेज भी भेज देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मैं पैकेज स्टडी मटेरियल भेज देते हैं, और जिस भी तरीके से वो मेरे से जुड़ पाए, बेनिफिट ले पाए। फिलहाल के तौर पर उसके लिए सबसे आसान तरीका वो यूट्यूब चैनल जो हमारा एनआरटी इंडिया के नाम से उसे सब्सक्राइब कर दे, फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ करके पढ़ता अच्छा, रहे एक उसमें। आपकी हमने जो है अभी कुछ दिन पहले जो है एक पढ़ी थी कि कुछ किताब भी आप फ्री में बांटते हाँ, फ्री बुक का जो है क्या ना, मैं ऐसे बच्चों को जो बच्चे पढ़ चुके हैं, 12th पास कर चुके, 10th पास कर चुके, ऐसे बच्चे मैं अनाउंस करके रखता हूँ कि मैं बोलता हूँ सारे लोगों से कि जो बच्चा लोग पढ़ चुके आपके लिए अब बुक यूजलेस होगी, तो आप उसे कबाड़ में मत बेचो, उसे मुझे दे दो। फिर मैं उस बुक को अपने पास ले लेता हूँ। फिर मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ जिन बच्चों को चाहिए, बुक्स चाहिए, और रियलिटी में उनके पेरेंट्स की यह कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मेरे से वो मार्केट से बुक परचेज कर पाए, तो वो मेरे से ले लेते हैं। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं लेता। और चाहे वो आईटीजी की हो, नीट की हो, 10th की हो, 12th की हो, किसी भी क्लास की हो, वो सारी बुक्स हमारे पास में सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। कई बार ऐसे होता है कि मेरे पास बुक नहीं होती है, कोई डिमांड कर देता है। कई बार ऐसे होता है कि बुक्स बच्चे की डिमांड आ गई, क्योंकि लोग जानते हैं कि पांडे जी के यहाँ बुक तो फ्री में मिल जाती है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि फिर मैं अपने पैसे से खरीद करके देता हूँ। कई बार ऐसे हुआ है कि मैं पूरी बुक जा करके मार्केट से नई खरीद करके, एकदम नई ब्रांड न्यू बुक खरीद करके बच्चे को दिया। पहले तो कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल्स में और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह उसमें डालूं कि किसी के पास ऐसी बुक हो तो दे दो मुझे, अगर नहीं मिलती है तो। लेकिन बच्चे ने डिमांड करी विद इन 7 डे, कोई बच्चा मेरे से बुक मांग लिया कि इस क्लास की ये बुक मुझे चाहिए, और मुझे लगा कि नहीं उसे चाहिए, वो गरीब है, उसे वास्तव में बुक चाहिए, बुक की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो फिर मैं उसकी इंतजाम हर हाल में करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना युवाओं को संदेश, तो युवाओं के लिए एक ही बात निवेदन करेंगे कि सारे युवा, वो स्वामी विवेकानंद जी की बात, चिरकालीन के लिए युवा बात है वो, कि आप उठिए और तब तक जुटे रहिए जब तक पूरा संसार आपके साथ न जुट जाए, पूरा ग्लोब आपके साथ न जुट जाए। वो कहते हैं ना, उठो पढ़ो तब तक आगे बढ़ो। मैं वो बात उसी में अपनी बात जोड़ता हूँ, जुटिए और तब तक जुटिए जब तक पूरी समष्टि आपके साथ न जुट जाए, तब तक आप जुटे रहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर किसी युवा के लिए कोई संदेश हो। बीच में अखिलेश्वर नाथ पांडे जी, जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई, ऐसी तमाम शख्सियतों से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें।